हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आजम यूनिक सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है हमारी लाभ हानि की फोर्थ क्लास यानी कि चौथी क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लास कर चुके हैं और मैंने उसमें 41 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, आज हम करेंगे 42 क्वेश्चन से। ठीक है, चैप्टर चल रहा है हमारा लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले मैंने प्रतिशत आपको करवा चुका हूं यानी कि परसेंटेज मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है और अब हम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं और इसे भी हम पूरा करेंगे। ठीक है, बुक्स आप आर.एस. अग्रवाल की डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, प्ले स्टोर पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे आर.एस. अग्रवाल, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे 42 क्वेश्चन से। ठीक है, और एक बार वीडियो को शेयर कर दें और जो इस पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, कि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ में हम 42 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, पहले जितनी भी मेरी वीडियोस पहले वाली नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वाली वीडियोस को देखें। तो उससे होगा ये कि आपके बेटर समझ में आएगा जो मैं ये समझा रहा हूँ। तो उसी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, जो उसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो मैं पीछे करा चुका हूं उसी में थोड़े चेंजेस होकर के आते रहते हैं। तो पहले आप वो वीडियोस देख लें, बेहतर है। ठीक है, उसके बाद आप ये वीडियोस देखें। यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। ठीक है, 42 क्वेश्चन क्या कहता है। 42 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नोट सभी लोग बना रहे हैं भाई। ठीक है, नोट्स को मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, उससे ये होगा कि जब एग्जाम में आप जाएंगे उससे आप 4 या 5 दिन पहले उसको आप आराम से देख करके सभी को माइंड में एक बार देखेंगे तो आपके जब क्वेश्चन पेपर सामने आएगा तो आप उसे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक, 42 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए भाई। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। यानी कि क्रय मूल्य का मतलब है एक दुकानदार है और ये दावा करता है वो कि मैं जो अपना सामान बेचता हूँ वो क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ। क्रय मूल्य का मतलब हो गया यानी कि वो जितने रुपए का वो खरीदता है उतने रुपए का ही क्या करता है, वो बेचता है। उसका कहना ये है, परंतु वे 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने बाट का प्रयोग करता है, हमारा 960 ग्राम का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए भाई, 1 किलोग्राम में हमारे कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। क्लियर है बात। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं करता, वो कितने का प्रयोग करता है, 960 ग्राम का प्रयोग करता है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, दावा तो ये कर रहा है, वो दावा क्या कर रहा है कि भाई मैं क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूं, यानी कि जितने का खरीद कर लाया हूं मैं उतने का ही बेच रहा हूं मैं। ठीक है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, तो जो जितने का खरीद कर लाए और उतने में ही बेच दे। ठीक है, तो उसको तो कोई प्रॉफिट होगा नहीं। लेकिन वो क्या करता है, ये दावा तो ये करता है कि जितने रुपए में वो खरीद कर लाया उतने रुपए में बेचता है, लेकिन करता क्या है कि वो कितने ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम का प्रयोग करता है। अच्छा, तो ये बताइए कि वो बचाता कितना है। आप कहेंगे कि 1 किलो में तो 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन वो प्रयोग कर रहा है 960 ग्राम का, यानी कि कितने ग्राम बचा रहा है वो। तो आप 1000 में 960 माइनस कर देंगे तो आप कहेंगे कि वो बचा रहा है 40 ग्राम। वो क्या कर रहा है, बचा रहा है 40 ग्राम क्या कर रहा है, बचा रहा है, यानी कि 40 ग्राम क्या हो रहा है, उसे फायदा हो रहा है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है 40 ग्राम का, हमें 40 ग्राम का बनाना है प्रतिशत। क्या बनाना है, प्रतिशत। तो प्रतिशत हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए प्रतिशत कैसे बनाएंगे। अब ये जो 40 ग्राम कमा रहा है ये आप किससे कंपेयर करेंगे, 1000 ग्राम से कंपेयर करेंगे या 960 ग्राम से कंपेयर करेंगे। तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि भाई 960 ग्राम से हम कंपेयर करेंगे, 1000 से तो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, हम किससे करेंगे, 960 ग्राम से प्रयोग, हम 960 ग्राम से करेंगे, क्योंकि 960 ग्राम से ही हमें पता चलेगा कि हमें 40 का हुआ या कितने का हुआ। जितना हम प्रयोग करेंगे उतना ही हमें घाटा भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। क्लियर है बात। तो अपॉन में क्या आएगा हमारा 960, और इसे प्रतिशत बनाने की गुणा में क्या लेके जाते हैं, 100 लेके जाते हैं। क्लियर। ठीक है, अब इधर देख लीजिए, 0 से 0 क्या हो जाएंगे, कट। ठीक है, और 4 से कट कर लिए, 4 से 0, तो 4 से कट करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और 4 एकम 4, कितने होगा ये 10 की और 10 की आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 100 और बटे में हो जाएंगे हमारे कितने 24। 2 से फिर कट कर लीजिए, इसे 4 से कट कर लीजिए, 4 से इसे कट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 25 और 4 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी कि कितना आ गया भाई 25/6 आ गया। 25/6 को हम क्या में लिख सकते हैं, 25/6 को आप मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं। तो मिश्र भिन्न में मैंने आपको तरीका पहले ही बता चुका हूं और एक बार आप और देख लीजिए कैसे आप चेंज करते हैं मिश्र भिन्न में। तो ये लिखा हुआ है 25/6, तो 25 को आप 6 से भाग कर दीजिए, 6 चौक कितने
24 और बटे में क्या जाएगा 1, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये निकल कर आता है हमारा भागफल। क्या निकल कर आता है भाई, ये भागफल, ठीक है। और ये क्या आता है हमारा शेषफल, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है भाजक। क्या होता है भाई, भाजक, ठीक है। तो जो भागफल होता है उसे तो लिखते हैं सही में, यानी कि 4 सही, ठीक है। शेषफल को ले जाते हैं ऊपर 1 और भाजक को ले आते हैं नीचे, यानी कि 6। तो ये हो गया हमारा 4 सही 1/6%, यानी कि 4 होल 1/6%। क्लियर हो गई बात, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन कौन सा कंप्लीट होता है, 42 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया होगा सभी के, ठीक है। नोट करते जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप एक बार अपने दोस्तों में सभी को शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। क्लियर है बात भाई, ठीक है। इसी के साथ में आप क्वेश्चन कौन से पर चलते हैं, हम 43 क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक। नोट्स बनाते हुए चले भाई सब, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने उसके भी बनाए हैं परसेंटेज के, तो आप इसके लाभ हानि के भी बनाते हुए चलें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हमारा छूट नहीं रहा है, सारे क्वेश्चन हम करते हुए जाएंगे। 43 क्वेश्चन देखिएगा। 43 क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय, त्रुटिपूर्ण क्या मतलब है उसका, त्रुटिपूर्ण का मतलब है एक तराजू है उसमें कुछ गलती है, यानी कि वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है। या तो वो कम तोलता है या वो ज्यादा तोलता है, कैसा है, त्रुटिपूर्ण है वो, ठीक है। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला कर देता है। क्या कर देता है, 10% का घोटाला करता है जब वो उसे खरीदता है तो, ठीक है। आगे, तथा बेचते समय 10% का घोटाला फिर कर देता है। 10% का घोटाला उसने फिर कर दिया, खरीदते समय भी 10% का घोटाला किया और बेचते समय भी 10% का घोटाला किया, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ऐसे क्वेश्चन देखो कैसे होते हैं, मैं आपको प्रतिशत में भी पहले बता चुका हूं। क्वेश्चन के अंदर दोनों प्रतिशत दे रखी है, ठीक है। अब ये बताइए कि जब 10% का कोई घोटाला करेगा तो उसे फायदा होगा या हानि होगी। आप कहेंगे कि उससे तो फायदा होगा, क्योंकि वो 10% का घोटाला कर ही इसलिए रहा है ताकि मुझे क्या हो, बेनिफिट हो। क्लियर है बात। हम कोई भी मूल्य मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये 43। हम कोई भी मूल्य मान लेते हैं, यानी कि मूल्य हमारा 100 था, ठीक है। पहले उसने खरीदते समय 10% का घोटाला कर दिया, तो उसने जाहिर सी बात है 100 रुपए पे 110 रुपए उसने कमा लिए होंगे, बटे में लेके जाएंगे 100। क्लियर बात। अब इसने ये खरीद लिया, खरीदने के बाद में फिर उसने घोटाला कर दिया कितने का, 10% का, यानी कि फिर कितना कर दिया उसने, 110/100। क्लियर है बात, समझ में आया सभी को, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में परसेंटेज में भी आपको करा चुका हूं, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, ठीक है। 11 की 11 से गुणा करेंगे आप, कितना हो गया, 121। 121। अच्छा, मूल्य कितना था, 100, आया कितना, 121। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक ये जो है मूल्य, अगर ये 100 से ऊपर आता है तो उसे लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है यानी कि वृद्धि हो रही है उसमें। अगर यही मूल्य हमारा 100 से कम आता है तो हानि हो रही है उसे, ठीक है। हानि हो रही है या कमी हो रही है, कुछ भी आप कह सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है अगर ये 100 से कम आता है। लेकिन ये 100 से अधिक आया है, कितना है, 121। तो 121 में से आप 100 माइनस कर देंगे, टोटल प्रतिशत हमारा 100 होता है, तभी तो हमें पता चलेगा कि कितने प्रतिशत का हमें लाभ हुआ। तो इसमें से 121 में 100 माइनस करेंगे तो 21% का उससे क्या हो गया, लाभ हो गया। क्लियर है बात भाई सभी को, ठीक है। यही क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन था हमारा 43 क्वेश्चन। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में परसेंटेज में भी आपको करा चुका हूं, इसमें भी आपके 2-3 क्वेश्चन ये हो चुके हैं। तो यही फायदा मिलता है हमें, अगर हम वीडियो को शुरू से, यानी कि ओपनिंग जहां से शुरू हुआ है ये, अगर वहां से हम वीडियोस को देखेंगे, सभी वीडियोस को देखेंगे, तो आपके तभी समझ में आते हुए जाएंगे सारे क्वेश्चन, और ठीक है। और क्वेश्चन को आप देख करके एकदम बता देंगे कि ये तो क्वेश्चन उसी टाइप का है, ठीक है। तो आप वहां से कर सकते हैं। इसलिए पहले हमने परसेंटेज का चैप्टर लिया था, उसके बाद में हमने लिया लाभ हानि का चैप्टर, क्योंकि दोनों सिमिलर है, ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। 43 हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी के साथ में हम चलते हैं कौन से, 44 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 44 क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, बहुत ध्यान से हम इसे करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44, एक बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है घोटाला तो वो करेगा, ठीक है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। वो ये कहता है कि मैं जितने रुपए का खरीद रहा हूं, मतलब खरीद कर लाया हूं, मैं आपको उतने रुपए का ही बेच दूंगा, ठीक है। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं,
ठीक है, ये आपको पागल बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कोई ना कोई अगर कोई वस्तु हम खरीद करके लाएंगे तो जाहिर सी बात है उस पर क्या होगा, बेनिफिट के लिए ही लाएंगे, ठीक है। जब उसे बेचेगा उसका भी प्रोफेशन ही क्या है, उसे प्रोफेशन ही ये है कि चीज को खरीद करके लाना और उसे बेचना। और वो उसे कैसे बेच सकता है कि जितने रुपए का वो लाए और उसने पर बेचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक बेईमान दुकानदार है और वो क्या दावा करता है कि वो क्रय मूल्य का ही दावा करता है कि मैं अपनी वस्तु को काय पर बेचता हूँ, क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ। परंतु वे त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके, ऐसा बाट का प्रयोग करके, त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके, यानी कि 1 किलो का बाट होगा तो हो सकता है वो 1 किलो का ना हो, 900 ग्राम का बाट हो, ठीक है, हो सकता है ऐसा। तो त्रुटिपूर्ण बाट वही होता है जिसमें वजन पूरा नहीं हो, कम हो या बहुत ज्यादा हो। क्लियर है बात, ठीक है। या त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वे कितना सामान देता है। अब 1 किलोग्राम के कितने स्थान देता है ये तो हमें पता नहीं, बस उसने प्रतिशत दे दिया कि वो इतना करता है। लेकिन हम क्या करेंगे, देखो 44 क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं वो x लाख कमाता है, कितना, x लाख कमाता है, कितना लाभ कमाता है, x लाख कमाता है। क्लियर बात, ठीक है। अच्छा x लाख अब वो कमाता है तो हम इसका क्या बना ले, प्रतिशत बना लेते हैं, ठीक है। प्रतिशत कैसे बनाएंगे, x बटे में क्या लेके जाएंगे, बटे में कहेंगे 1000 आएंगे क्या, नहीं 1000 कैसे आएंगे, मैंने क्या बताया था, पहले हम क्या लेकर गए थे 960 लेकर गए थे, तो यहाँ पे भी यही लेके जाएंगे। तो जितने का लाभ हम कमा रहे हैं, लाभ तो हम इसमें क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, नहीं भाई इतना लाभ हमने कमा लिया, ठीक है। मैं इसे क्या मान लेता हूँ, अगर मैं इसे 40 मानता कि भाई 40 ग्राम का मैं लाभ कमा रहा हूँ तो 40 में माइनस कर देता, वही 960 निकल कर आ जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने क्या माना कि x हम लाभ कमाता है, ठीक है, x लाभ कमाता है वो हम नहीं मान लिया, तो x का हम क्या बना लेंगे, प्रतिशत। प्रतिशत कैसे बनाएंगे, x बटे 1000 माइनस x। 1000 में से क्यों माइनस करेंगे, भाई उसी मूल्य में तो लाभ कमाएंगे आप, जो मतलब जो आपने कम करके बेचा है, ठीक है, यानी कि जितने रुपए की आप उसमें कटौती कर रहे हैं, तो x का अगर लाभ कमा रहे हैं हम तो 1000 में, तो इसमें से माइनस करके आप नीचे रखेंगे, ठीक है। क्लियर बात। और प्रतिशत बनाने के लिए आप गुणा किससे कर देते हैं, 100 से करते हैं। क्लियर बात। अच्छा ये बताइए, जब यहाँ पर हम 100 से गुणा कर देते तो हमारी क्या निकल कर आती थी, प्रतिशत निकल करके आ जाता, लेकिन इसने प्रतिशत आपको पहले ही दे दिया। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐसा करने के बाद में वो 11 सही 1/9% लाभ कमा लेता है। कितना, 11 सही 1/9% लाभ कमा लेता है। अब देखिए 11 सही 1/9% को आप काय में चेंज कर लीजिए, पहले इसे आप सरल भिन्न में चेंज कर लीजिए। कैसे, 11 9 99, 99 और 1 तो ये हो जाएगा आपका 100/9, ठीक है। क्लियर है बात। तो आप बराबर में क्या रखेंगे, आप बराबर में रखेंगे 100/9। सभी को इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई, इतनी बात सभी को समझ में आ गया। अब देखो इधर 100 से तो 100 क्या हो गए, कट हो गए, क्लियर। और 9 की गुणा किससे हो गई हमारी, 9 की गुणा कर देंगे हम x से, ठीक। तो ये हो जाएंगे हमारे 1000 माइनस x, और 9 की गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 9x। क्लियर बात। यहाँ हो जाएगा कितना, 1000 बराबर 9x, ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कितने हो गए 9x और x, 9x और x ये हो जाएंगे हमारे 10x, और बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1000। क्लियर बात। x बराबर 1000 और बटे में कितने जाएंगे हमारे 10, 0 से 0 कट, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 100 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। क्लियर बात। क्या कह रहा था वो कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान देता है, कितना सामान देता है। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई, 100 आई, यानी कि वो 100 ग्राम का लाभ कमा लेता है। कितने का, 100 ग्राम का लाभ कमाता है। अच्छा टोटल 1 किलो वाट का जो वो होता है वजन, वो कितना होता है, आप कहेंगे कि उसका वजन तो 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम होता है, नहीं होता है, ठीक है। अच्छा उसमें से 100 वो ग्राम क्या काम कर लेता है, 100 ग्राम वो कमा लेता है, ठीक है। जब वो 100 ग्राम इसमें से कमा लेता है तो वो कितने मतलब कितने ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो 1000 में से आप 100 माइनस करेंगे तो आप कहेंगे वो 900 ग्राम वाट का प्रयोग कर देता है। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको सभी को, ठीक है, यही इसका आंसर था। क्लियर बात, ठीक है। देखो एक बार और समझ लेते हैं क्वेश्चन को। 44 क्वेश्चन, हमने माना कि वो x लाभ कमा लेता है, तो 1000 में से तो कमाएगा x लाभ वो, ठीक है। x का हम क्या बना लेंगे, प्रतिशत बनाएंगे। प्रतिशत कैसे बनाएंगे, देखिए x बटे में जो भी घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य होता था हम वो रखते थे, तो यहाँ पर 1000 में से जब वो x कमा लेगा तो हम माइनस करके लिखेंगे। गुणा किससे करते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए। जब ऐसा करता वो तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो जाता, यहाँ पर हमने भिन्न बनाई थी 11 सही 1/9 की, तो 11 सही 1/9 को हमने सही करा था, 100 बटे कितना हो गए थे, क्लियर बात। इसको हमने सबको हल कर लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 ग्राम, यानी कि वो 100 ग्राम का लाभ कमा लेता है। तो हमारा जो 1 किलो का वाट होता है वो 1000 ग्राम का होता है,
1000 ग्राम में से 100 ग्राम वो कमा लेता है। क्लियर बात? तो वो कितने ग्राम का प्रयोग करता होगा बाट? आप कहेंगे कि 900 ग्राम का वो बाट प्रयोग करता होगा। क्लियर बात? तो 1000 में से हमने 100 ग्राम को माइनस कर दिया, कितना बचा आपका? 900 ग्राम बाट का वो प्रयोग करता है। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था? 44 क्वेश्चन था। इसी के साथ में अब हम कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं? 45 पर चलते हैं। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? ठीक है, समझ में आ रहे होंगे आपको। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 45 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है। क्लियर बात? देखो भाई, हम जैसे जैसे क्वेश्चन करता जाए, मतलब कहता जाएगा, हम उसी तरीके से करते जाएंगे। हमने माना कि कोई भी 100% था। ठीक है, उसने किसी भी चाय को 10% लाभ पर बेच दिया, तो कितना हो गया? 110% हो गया। इतनी बात तो क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन ने यही तो कहा था, इतना हमने कर लिया। ठीक है, आगे देखिए भाई, तथा वास्तविक माप से 10% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है। वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है। तो कितना प्रयोग करता है? आप कहेंगे 80% का प्रयोग करता है। क्लियर बात? जब वो 20% बाट का कम का प्रयोग करता है तो 100 में से 80 का प्रयोग करता होगा, है ना? क्लियर बात? आगे देखिए फिर क्या कहता है, बाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ कितना है? उसका कुल लाभ कितना है? अब देखिए लाभ देखिए कितना है। ये तो है वास्तविक माप हमारी, जो हमारी 20 की थी, इसे हमने 100 मान लिया था। इसी पर वो 10% का लाभ कमा रहा था, 110 हो गया था, और इसी पर वो 20% कम तोल रहा था, 80 हो गया। अब हमारा 100 का खेल तो हो गया खत्म। ठीक है, इससे हमने वैल्यू निकाल ली 180 और एक निकाली 110, यानी कि वो जब इतना प्रयोग करता है तो तब वो 110 रुपए हमारे कमा लेता है। ये क्लियर हो गई बात आपको? ठीक है, अब ये बताइए कि दोनों का डिफरेंस कितना है। आप कहेंगे कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 30%। कितने प्रतिशत है? 30%। क्लियर बात? यानी कि वो 30, या तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं, यहाँ 30% कमा लेता है। क्या कमा लेता है? 30% कमा लेता है। या आप इसे इस तरह कह सकते हैं कि वो 30 रुपए कमा लेता है। 30 रुपए कमा लेते हैं, आप इस तरीके से आप उसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें डिफरेंस निकाला, कितने का आ गया? 30। ठीक है, बटे में क्या लेके जाएंगे आप? 80, यानी कि पहले वाला मूल्य। ठीक है, और गुणा किससे कर देंगे आप? 100। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अब आप यहाँ करेंगे 0 से आप 0 कट करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई आप 30 से करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 300, बटे में जाएगा हमारा 8। इतनी बात सभी को क्लियर होती है? ठीक है, अब देखिए 2 से कट करिएगा, तो 2 1 2 और 2 5 10। ठीक है, 2 कम 2, 2 पंजे 10, और 2 से नीचे कट करेंगे 4 हो गया, फिर 2 से कट हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 और 2 2 ही 4। ये हो गया हमारा कितना? 75/2। 75/2 को आप मिश्र भिन्न में चेंज कर सकते हैं इसे। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन आप इसकी बना सकते हैं। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, आपको इसको कैसे बनाना है देख लीजिएगा, एक बार और बता देता हूं आपको। 75 को आपको 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 2 3 से कितने होते हैं हमारे? 6, 2 3 6, एक बचेगा 5, इधर को उतार लेंगे 15 हो जाएंगे, और 2 सत्ते कितने हो जाते हैं हमारे? 14, एक बचा हमारा भागफल के निकल कर आया 37। आप इसे तो लिखेंगे सही में 37 सही, और जो शेषफल है उसे क्या ले जाएंगे? ऊपर, और जो हमारा भाजक है उसे ले जाएंगे हम नीचे, तो ये हो जाएगा 37 सही 1/2। ठीक है, इतने प्रतिशत का क्या कर लेता है? वो लाभ कमा लेता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसी के साथ में हमारा कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है? ये हमारा क्वेश्चन 45 ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। पहले भी मैं आपको इसके नोट्स बनवाता हुआ आया हूं, परसेंटेज के आपने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, और लाभ आने के भी आप नोट्स बना लीजिएगा। तो 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, और अब हम बात करेंगे 46 क्वेश्चन से। 46 क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो 46 क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, कि किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से हानि का दुगना है। ठीक है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 900 में बेचने से, अगर हम किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचते हैं तो उससे जो हमारा प्राप्त लाभ होता है, उससे जो हमारा क्या होता है? प्राप्त लाभ होता है, वो 600 रुपए में बेचने से, जो 600 रुपए में हम बेचते हैं उससे जो हानि हुई उसका कितना है? 2 गुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है वो आपसे ही पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए किस तरीके से हम करने वाले हैं। हमने कितने में बेचा है एक वस्तु को? 900 रुपए में। ठीक है, फिर इसे हम कितने में बेचे? 600 रुपए। यहां पर आप बराबर लगाइए। ठीक है, तो ये दोनों आपके बराबर नहीं है, हमें इससे बराबर करना। देखिए कैसे करिएगा, यहां पर 900 है और यहां क्या है? 600 है।
900 में बेचा तो हमें लाभ हो रहा है, और 600 में बेचा तो हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्लियर है बात, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं कि अगर हमने 600 रुपए में बेचा, अगर हमने 600 रुपए में बेचा, तो हम ये मान लेते हैं कि उस पर 100 रुपए की हानि हो गई, 100 रुपए की क्या हो गई, इस पर हानि हो गई। तो जब 100 रुपए की हानि हो जाएगी तो हम एक इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य बन जाएगा। बन गया नहीं बन गया? अरे भाई एक बार बताओ कि 600 रुपए में हमने किसी वस्तु को बेचा और 600 रुपए में बेचने से हमें 100 रुपए की हानि हो गई, तो हमारा क्रय मूल्य कितना था? तो आप 600 रुपए में एक्स को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो ये क्या बना, हमारा क्रय मूल्य बन गया। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 900 था, 900 में क्या था कि जब हमने किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचा था तो हानि का 2 गुना क्या हुआ था, इस पर लाभ हुआ था, यानी कि 2x इस पर लाभ हुआ था। तो अगर हम 2x इसमें से माइनस कर दें तो ये भी हमारा क्या बन गया, क्रय मूल्य बन गया। बन गई हमारी इक्वेशन, यही कह रहा था क्वेश्चन। नहीं समझ में आया, दोबारा देख लीजिए। कोई चीज हमने 900 रुपए में बेची और इससे जो हमें प्राप्त लाभ हुआ वो 600 रुपए में बेचने पर जो हानि हुई उसका 2 गुना है। क्लियर बात? तो हमने 600 रुपए पे मान ली कि x हानि हुई, तो x हमने जोड़ दिया तो क्रय मूल्य बन गया। जब इसका x का 2 गुना क्या होता है, हमें लाभ होता है कब, जब हम उसे वस्तु को 900 में बेचते हैं। अगर 900 में से हम इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। जब लाभ होता है तो माइनस करते हैं तो क्रय मूल्य निकल कर आ जाता है, और हानि होती है तो प्लस करते हैं तो क्रय मूल्य निकल कर आ जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात? अभी इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, देखिए किस तरीके से करेंगे। तो 900, ठीक है, 600 यहाँ आ जाएंगे तो हो जाएगा आपका क्या आएगा, माइनस का, यहाँ क्या बचेगा x, और ये आपका माइनस का 2x है, इधर जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, 2x और x हो जाएगा 3x। क्लियर? और 900 में से हम 600 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा कितना, 300। तो x बराबर लिख सकते हैं हम 300, और बटे में कितने जाएगा हमारा 3, और 3 एकम 3। इस तरह से हमारी x की वैल्यू जो है वो कितना निकल कर आ जाएगा, यानी कि 100 निकल कर आ जाएगी। अभी जो 100 है वो क्या निकल कर आ गई, हानि निकल कर आ गई। क्या चीज, हानि। ठीक है। क्या पूछ रहा था, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आप इससे भी निकाल सकते हैं और आप या तो इससे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य देखिए, किसी में भी रख दीजिए, x की वैल्यू आप किसी में भी रख दीजिए, ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है। तो x की वैल्यू आप चाहें तो इसमें भी रख सकते हैं, x की वैल्यू 100 इसमें रखेंगे 200 हो जाएंगे, 209 में से माइनस करेंगे तो 700 आ जाएंगे। ऐसे ही 100 आप इसमें जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा भाई, 600, और 100 रुपए की उसको हानि हो गई थी तो 700 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य निकलकर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, 46। इसी के साथ में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्लियर है बात? ठीक है, सभी को क्लियर हो रही है? और जितने भी अब तक मैंने सवाल करा चुका हूं मैं इस पर, तो सभी को आप नोट करते जरूर जाएं। क्लियर बात? ठीक है, चलिए हम कौन से पर चलते हैं, 47 क्वेश्चन पर चलते हैं। 47 क्वेश्चन देखिएगा भाई क्या कहता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्लियर बात? ठीक है, देखिए भाई 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 47 क्वेश्चन है हमारा, दो प्रकार की चाय के क्रय मूल्य, दो प्रकार की चाय है हमारे और उसके क्रय मूल्य, दो प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपए प्रति किलोग्राम, इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। इसमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? हमारे पास क्या था, हमारे पास दो चाय थी। कितनी चाय? दो चाय। देखिए भाई कौन सा क्वेश्चन है, 47 क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। हमारे पास दो चाय थी, एक तो चाय थी हमारी कितनी, 180 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक, अच्छा 180 रुपए जो प्रति किलोग्राम थी, इसका अनुपात कितना है, 5। इसका अनुपात कितना है, 5। क्लियर बात? ठीक है, आगे एक थी हमारी कितनी, एक थी हमारी 200 रुपए प्रति किलोग्राम, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, एक थी हमारी 200 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, और इसका अनुपात कितना था, इसका अनुपात था 3। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती। तो 18 पंजे कितने होते हैं, 90, तो ये हो जाएगा हमारा 900, और 3 दूनी कितने होते हैं हमारे 6, ये हो जाएगा हमारा 600। तो 900 और 600 ये कुल मिलाकर के हमारे कितने रुपए हो जाएंगे, यानी कि 1500 रुपए हो जाएंगे। ये हमारा क्या निकल कर आया, सीपी, यानी कि ये हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ गया। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखिएगा उसने क्या करा, उसने जो मिश्रण बन गया, यानी कि जो दोनों हमने मिक्स करके मिला दिया था, उसको 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। अच्छा मिश्रण कितना होगा, पहला मिश्रण था 3 और दूसरा मिश्रण था कितना, पहला मिश्रण था 5 और दूसरा मिश्रण था कितना, 3, दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 8 मिश्रण हो गया। अच्छा 8 मिश्रण को उसने कितने रुपए पे बेचा, 210 रुपए पे। तो 210 से हम इसकी गुणा कर देंगे तो एस पे निकल कर आ जाएगा। 8 की 0 से करेंगे 0, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16।
यानी कि आप कहेंगे कि भाई सीपी तो आ गया हमारा 1500 और एसपी कितना आ गया 1680। ऐसी कंडीशन में हमें लाभ कितना हुआ यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप यहाँ क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 1680 में से आप किसको माइनस कर देंगे, 1500 को, तो आपका 180 क्या निकल कर आ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। 180 का क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमें ये तो पता है कि 180 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन कितने प्रतिशत प्रॉफिट हुआ ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 180 का क्या बना लेंगे, परसेंट बना लेंगे। देखिए भाई, तो 180 को ऊपर लिखेंगे आप, ठीक है, और नीचे क्या लेंगे, सीपी यानी क्रय मूल्य, वो कितना है हमारा 1500, गुणा किससे करते हैं हम, 100 से। क्लियर बात, 0 से 0 क्या हो जाएंगे, कट, और 15 से आप इसे कट कर लीजिए, 15 ही कम 15 और 15 दूनी 30, यानी कितना हो जाएगा हमारा 12%। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर। इसी के साथ में हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 47 क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्लियर है बात, ठीक है, सभी को समझ आ रहा है। इसी के साथ में अब हम कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं, ठीक है। देखिए भाई 48 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन से ध्यान से समझेंगे, ठीक है, गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए इधर देखिए, शुद्ध घी का भाव ₹100 प्रति किलोग्राम है। एक कोई शुद्ध घी है, उसका जो भाव है वो 1 किलो कितने रुपए में मिलता है, हमें 100 रुपए में मिलता है। ये शुद्ध घी है हमारा, ठीक है। क्या कहते हैं कि इसमें ₹50 प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जाता है, ठीक है। इस प्रकार 20% क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है। क्लियर है बात, देखिए क्या करा गया। 48 क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक हमारे पास 100 किलोग्राम यानी कि 100 रुपए प्रति किलोग्राम वाला क्या था, घी था। उसमें हमने क्या कर दिया, 50 किलोग्राम यानी कि 50 रुपए किलोग्राम वाला घी को मिला दिया। जब हमने ऐसा करा तो हमने उसे कितने रुपए में बेचा, 96 रुपए में बेचा। तो हमें क्या हुआ, उस पर लाभ हो गया कितना, 20% का। तो ये कह रहे हैं तो उसे कितने यानी कि किस अनुपात में मिलाया गया था। अब देखिए हम अनुपात इस तरीके से बनाते थे, ऐसे बनाते थे अनुपात। तो यहां पर आप जो अनुपात बनाएंगे, ठीक है, वो 96 से नहीं बनाएंगे। कितना है, 96। क्यों नहीं बनाएंगे भाई, इसमें जो 96 है, क्या चीज, इसमें जो यहाँ 96 है हमारा, इसमें तो 20% पहले से ही शामिल है ना, ठीक है। पहले से ही क्या चीज है, इसमें 20% पहले से ही इसके अंदर शामिल है। तो पहले से आप 100% बनाइए। देखिए इधर तो 9 यानी कि हमें 20% का लाभ हुआ है, तो 96 जो है वो 120% की वैल्यू है। कितने की, 120% की वैल्यू। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 96 गुणा करेंगे आप कितने से, 100 से, और बटे में कितना जाएगा हमारा 120। क्लियर, यहाँ से 100% की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। 0 से 0 कट हो जाएगा, 12 8 कितने हो जाएंगे, 96, और 8 की गुणा 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 80। तो यहाँ पर हमें 96 नहीं रखना, यहाँ पर हमें कितना रखना था, यहाँ पर हमें 80 रखना था, क्योंकि यहाँ पर हम 100% की वैल्यू रखते हैं। इतनी बात समझ में आती है नहीं, ठीक है। अब यहाँ से अनुपात बना लीजिए। देखिए अनुपात कैसे बनाएंगे, 80 में से 50 को माइनस कर दीजिए, 30 बचेंगे। 100 में से 80 को माइनस कर दीजिए, 20 बचेंगे, ठीक है। यहाँ इन दोनों के बीच में अनुपात लगा दीजिए, 0 से 0 कट कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3:2, यानी कि 3:2, ये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन या नहीं, ठीक है। डायरेक्टली आप 96 नहीं रखेंगे। 96 क्यों नहीं रखेंगे, यहाँ पर 96 हम इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि उसमें 20% पहले से ही क्या है, शामिल है। तो पहले आप उसकी 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें पता था कि 96 जो है वो 120% की वैल्यू है। 120% की वैल्यू कितनी है, 96। तो हमने 100% की वैल्यू निकाल ली। तो 96 गुणा 100 बटे 120, यहाँ से कितना निकल कर आया, 80। अब 80 हमारी 100% की वैल्यू आ गई। तो हमें जो रखना है यहाँ पर 80 रखना था। 80 से हमने क्या बना, अनुपात बना लिया, ठीक है। तो हमने कैसे माइनस करेंगे, 80 में से 50 को माइनस करा 30, 100 में से 80 को माइनस करा 20, दोनों का अनुपात बना लिया। अनुपात कितना आ गया, 3:2। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। क्वेश्चन कौन सा था, 48 क्वेश्चन था। इसी के साथ में अब हम चलते हैं कौन से क्वेश्चन पर, 49 क्वेश्चन पर। सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और वीडियो को आप अपने तक ही सीमित न रखें, इसे आप शेयर जरूर कर दें कि जितने भी आपसे रिलेटिव या आप जैसे जो भी और एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी भी तैयारी बेटर हो सकेगी। क्लियर है बात, ठीक है। तो देखिए भाई 49 क्वेश्चन पर चलते हैं। 48 सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपनी नोटबुक में इसे नोट करते जरूर जाएं, ठीक है। सभी को नोट करते हुए जाएं। एग्जाम से कुछ दिन पहले आप अगर इसे देख लेंगे एक बार, तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आएंगे। क्लियर है बात, ठीक है। तो 49 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। 49 क्वेश्चन देखिए क्या है।
मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं, मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं 12 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलोग्राम गेहूं 15 रुपए 10 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। क्लियर बात? देखो भाई कौन सा क्वेश्चन था ये? 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 किलोग्राम हमने गेहूं खरीदे और 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है? 12 रुपए 50। ठीक है, प्लस फिर उसने क्या करा कि 25 किलोग्राम गेहूं खरीदे और उसका मूल्य कितना है? 15 रुपए 10 पैसे, ये उसका मूल्य। क्लियर बात? ठीक है, आगे खरीदा। इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि कुल उस पर कितना लाभ हो? 10% का उसे क्या हो? लाभ हो। क्लियर बात? देखिएगा, तो पहले आप इसकी गुणा कर लीजिए। तो जब आप इसमें गुणा करेंगे तो भाई ये कितना हो जाएगा? इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आपका, देखिए आप गुणा कर लीजिएगा, तो गुणा जब आप करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका 500। ठीक है, चलिए मैं गुणा करके दिखा देता हूँ। 5 की 0 से करेंगे आपका 0 हो जाएगा। चलिए मैं गुणा कर देता हूँ, देखिएगा 0 ये है, 0 ये, तो 2 0 तो आप ऐसे लगा दीजिए पहले, फिर 4 से करेंगे, 4 पंजे 20, 20 का 0 हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 2, 10 का 0 हासिल का 1, 4 कम 4 और 1 5। 2 के बाद पॉइंट लग रहा था, 2 के बाद लग गया पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट के बाद तो 0 किसी काम का नहीं होती। इन दोनों की गुणा करी, कितना आ गया भाई? यहाँ आ गया हमारा 500 प्लस। ठीक है, इन दोनों के आपस में गुणा कर लीजिए। 25 की 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0, 25 की हम 1 से करेंगे, 25 की कम 25, 25 के 5 हासिल के 2, 25 पंजे 125, 125 और 2 127, 127 के हो जाएंगे 7 और हासिल के हो जाएंगे हमारे कितने? 12। 25 के हम 25 और 12 हो जाएंगे हमारे कितने? 37। क्लियर बात? 2 के बाद पॉइंट लग रहा, 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो ये हो गया 377.50। क्लियर बात? दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो 370 और 500 हो जाएंगे हमारे 877 तो यानी कि इतने रुपए में उसने क्या कर लिया? खरीद लिया। इतने रुपए में क्या कर लिया? उसने खरीद लिया। अब वो क्या कहता है कि इन्हें मिलाकर, क्या कहकर? इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचें कि कुल पर 10% का क्या हो? लाभ हो। यानी कितने प्रतिशत का लाभ हो? 10% का क्या हो जाए? इस पर लाभ हो जाए। क्लियर है बात इस पर? ठीक है, तो देखिए ये हमारा कितना आ गया था? 877.50 आ गया था। क्लियर? ये हमने क्या था? इतने रुपए में हमने खरीदा। क्लियर? अब ये जो चीज है हमारी, ये तो भैया 100% है, ये तो 100% होगी ना हमें वैल्यू। अब वो क्या चाह रहा है कि इस पर हमें 10% का लाभ हो, तो 10% का लाभ हो यानी कि वो 110% की वैल्यू चाह रहा है। तो 877.50 गुणा किससे करेंगे? 110 से, और बटे में क्या जाएगा? ठीक है, आप 100 के साथ में यहाँ 65 भी लेंगे। 65 क्यों लेंगे? आप देखिए हमने कितने किलोग्राम चावल खरीदे थे? 40 किलोग्राम, और इधर कितने खरीदे थे? 25 किलोग्राम, यानी कि 40 और 25 कितना होगा? 65। तो अगर हम 65 से यहाँ भाग कर देंगे, कितने से? 65 से भाग कर देंगे तो 1 किलोग्राम प्रति मूल्य निकलकर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसे देखिए सॉल्व करते हैं हम। यहाँ से डालेंगे पॉइंट और यहाँ क्या जाएंगे? 2 0। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा और यहाँ भी 1 0 से क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। क्लियर बात? ठीक है, अब इसे देखिए भाई, कट कर लीजिए, 5 से कट करिए, 5 ही कम 5 और 5 दिया 15, 5 से कट करेंगे आप, 5 ही कम 5 हो जाएगा, 3 बचेंगे यहाँ पर। ठीक है, 33 हो जाएंगे, और 5 सत्ते 35, 2 बचेंगे, और 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25। ठीक है, कट हो गया। आगे देखिए भाई और किस तरह कर सकते हैं इसे। अब ऐसा करिए यहाँ पर कि आप 13 से कट करके देखिएगा, 13 ही कम 13। ठीक है, यहाँ कितने बचेंगे आपके? 4, 45 हो जाएंगे, और 13 तिया 39, 6 बचेंगे, और 13 पंजे 65। क्लियर बात? ठीक है, तो 135 और यहाँ कितना बचा? 11। 135 की आप 11 से गुणा कर लेंगे, तो 135 की आप 11 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 5 8 4 और 1 कितना हो जाएगा? ये हमारा 1485, और बटे में कितना? 100। अब 100 से भाग करेंगे आप। ठीक है, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 14 पॉइंट कितना हो जाएगा? 85। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आंसर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, यानी कि 14 रुपए 85 प्रति किलोग्राम की दर से, ठीक है, अगर वो बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा? 10% का लाभ हो जाएगा। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 49 हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कौन से क्वेश्चन पर? अपना क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 50 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखो दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि कपड़े के एक व्यापारी ने, कपड़े का कोई एक व्यापारी है यानी कि कपड़ा बेचने वाला, ठीक है, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग, अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग
20% हानि पर तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया, उसको कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि। तो हम मान लेते हैं भाई कपड़े का पूरा 100 भाग था, तो 100 का आधा भाग जो था उसने 20% पर बेच दिया, तो 100 का आधा भाग कितना, यानी कि 50 बचा होगा, और 50 को उसने 20% लाभ पर बेचा, तो यानी कि 120/100। क्लियर बात, ठीक है। अब आगे क्या कहा उसने, आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग, यानी कि शेष कितना बचा था भाई, 100 में से आधा भाग उसने बेच दिया था, 50 बचा था, 50 का भी आधा भाग, तो 50 का आधा भाग यानी कि 25, और 25 किस पर बेच दिया उसने, 20% हानि पर बेच दिया, तो 20% हानि पर बेच दिया, बचा कितना हमारा 80/100। क्लियर बात। और जो बचा, ठीक है, वो कह रहे हैं कि शेष को उसके क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, तो शेष कितना बचा, 25 ही तो बचा, खाली कितना बचा 25। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसे देखिए सॉल्व करते हैं। तो 0 से 0 कट, 0 से यहाँ पर 0 कट, 12 पंजे 60, इसकी वैल्यू तो निकल कर आ गई 60। 1 0 से 1 0 कट करेंगे, और यहाँ पर 5 पंजे 25, और 5 दूनी 10, और 2 चौक और 4 पंजे 20, यहाँ से 20 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया 25 आ गया। सभी को जोड़ लो, 5 और 0, 5 5 और 0 5, 2 और 2 4, 4 और 6 10, यानी कि कितना निकल कर आ गया 105 निकल कर हमारा आ गया, ठीक है, यानी कि 105% इसे मान सकते हैं। क्लियर है बात। आप देखो ये कह रहा था कितने प्रतिशत लाभ हुआ या कितने प्रतिशत हानि हुई। यहाँ पर जो हमारा मूल्य निकल कर आया वो 100 से अधिक निकल कर आया है, यानी कि 105 निकल कर आया। जब भी मूल्य हमारा 100 से अधिक आएगा, ठीक है, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा, यानी कि वृद्धि हो जाएगी। और जब भी हमारा मूल्य 100 से कम आता है तो हमें क्या हो जाता है, हानि हो जाती है। हमारा जो निकल कर आया वो कितना 105% आया। 105% में से हम कितना 100% अपना माइनस कर देंगे, तो हमें 5% की क्या हो जाएगी, यहाँ पर वृद्धि यानी कि लाभ उसे हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 50 था, और क्वेश्चन नंबर हमारा 50 भी कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। नोट्स बनाते हुए चलें, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जितनी मेरी पूरी परसेंटेज आपको कराई है पूरा उसका नोट्स बनवाया है, ठीक है। और ये भी मैंने आपको लाभ हानि स्टार्ट कराया है, तो आप इसके भी नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है भाई। इसी के साथ में आप क्वेश्चन करते हैं हम कौन सा 51 यानी कि 51वां क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा है 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि 50 किलोग्राम दूध के साथ 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% क्या हो जाए, लाभ प्राप्त हो जाए। तो बस आप क्या करेंगे कि 50 का आप 10% निकाल देंगे, ठीक है। 50 का आप कितना 10% निकाल देंगे। भाई क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से कि 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए, ठीक, नए मिश्रण को जो है वो क्रय मूल्य पर बेचकर हमें कितना प्रतिशत लाभ हो जाए, 10% क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो भाई हमारा वो कितना है, किलो दूध कितना है हमारा 50 किलोग्राम है, ठीक है। इसका हम 10% निकालेंगे, तो 10 क्या कर देंगे बटे में कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना 5। अगर उसमें 5 किलोग्राम क्या चीज 5 किलोग्राम उसमें पानी और मिला दिया जाए तो हमें 10% उसका प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि मिश्रण का हमें कितने प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा, मिश्रण का हमें 10% प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया ये, ठीक है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था 51 क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ में अब हम करेंगे 52 क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.1/2% हानि पर बेची। एक दुकानदार ने एक कुर्सी को 2.1/2% हानि पर बेच दिया। यदि वे इसे 100 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7.1/2% क्या हो जाता, लाभ हो जाता। क्लियर है बात, ठीक है। तो 12.1/2% लाभ कमाने हेतु उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब एक कुर्सी को पहले बेचने पर उसे हानि कितनी हो रही थी, 2.1/2, तो 2.1/2% की हानि हो रही थी। अगर वो उसे 100 रुपए अधिक में बेचता तो 7.1/2% का उसे क्या हो जाता, लाभ हो जाता। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखिए हमारे लिए जो भी है वो 100% पूरा होता है, क्रय मूल्य हमारे लिए 100% होता है, तो हमें 100% पर हानि हुई होगी, यानी कि 2.1/2% की, और 100 रुपए पे ही हमें क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा, यानी कि 7.1/2% का। ये हमारे लिए दोनों ही क्या है, अंतर है, ठीक है। अगर हम उसे 100 रुपए अधिक में बेच देते हैं तो हमें 7.1/2% से क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे। हमारे लिए जो क्वेश्चन है एक तो है हमारा कितना, देखो दोनों को ऐड करेंगे, 2 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे 9, और आधा कितना यानी कि 10, पूरी 10% हमारा ये वैल्यू बन जाएगी। हमारे लिए जो ये पूरी वैल्यू बन जाएगी वो 10% बन जाएगी। देखो 2 और 7 9 हो गए,
और आधा 1 रुपए इसका बन जाएगा, तो टोटल मिलाकर हमारा 10% की इसकी वैल्यू बन जाती है। तो यानी कि 10% की वैल्यू हम कह सकते हैं कि 100 रुपए। 10% की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यानी कि 12 से ही 1/2% का उस पर क्या हो? लाभ हो। तो क्रय मूल्य हमारे लिए कितना है? 100% है। 100% पर उसे लाभ चाहिए, तो 100% पर उसे लाभ कितना मिलेगा? तो 12 से ही 1/2% का मिलेगा। तो जब 100 रुपए पर 12 से ही 1/2% का लाभ होगा, तो 112 से ही 1/2% का वो लाभ चाहता है। क्लियर हुई बात नहीं? यानी कि 112 से 1/2% का लाभ चाहता है। तो हम 112 से 1/2 को 1/2 को आपके लिख दिए, पॉइंट में लिख दीजिए, ठीक है। इसे हम ये लिख सकते हैं 112.5, इसकी प्रतिशत की हमें वैल्यू चाहिए। तो 100 और गुणा किससे करेंगे हम? 112.5 और बटे में किसको ले जाएंगे? 10। क्लियर है बात? ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 1 0 नीचे बढ़ाएंगे, 100 से 100 क्या हो जाएंगे? घट, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1225। क्लियर है बात? ठीक है। तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा? उसे हमें 1125 रुपए में क्या करना होगा? बेचना होगा। अगर हम उसे 1125 रुपए में बेच देते हैं तो हमें लाभ हो जाएगा 12 से ही 1/2% का हमें लाभ हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कौन सा कंप्लीट होता है? इसी के साथ में हमारा 52 क्वेश्चन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। सभी को क्लियर है? ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो आप पीछे कर चुके हैं। तो वही है कि जिसने भी पहले की वीडियोस को मेरी नहीं देखा है, तो आप अगर रेगुलर मेरी वीडियोस को देखेंगे तो आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। नए शुरू करते हैं, थोड़ा सा अजीब सा हमें सवाल लगता है, लेकिन अगर हम शुरू से इसको पढ़ रहे होंगे तो हमें इसे बहुत आसानी से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इसी के साथ में अब हम क्वेश्चन करते हैं 53 क्वेश्चन। ठीक है। 53 क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। ठीक है भाई, कोई वस्तु खरीदी होगी। देखिए आप जैसा क्वेश्चन करता जा रहा है ऐसे हम भी करते जा रहे हैं। ठीक है। ये मानिए सीपी, ये मानिए एसपी। क्लियर बात? ये क्या है सीपी, वो क्या है एसपी। उसने क्या करा? एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 5% लाभ पर बेच दिया। हमने क्या करा कि कोई वस्तु 100% होगी, 5% लाभ पर बेच दिया उसने, यानी कि 105% पर बेच दिया होगा। समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? ठीक है। आगे देखिए, यदि वे इसे 5% कम में खरीदता, यदि वो इसे 5% कम में खरीदता, यानी कि पहले 100 में नहीं खरीदता, उसे 5% कम में खरीदता, तो 5% कम का मतलब कितना हो गया? 95/। क्लियर हो गया बात? जब वो इसे कम में खरीदता तो क्या कहते हैं? उसे 1 रुपए कम में बेचता। अगर उसे कम में खरीदता तो 1 रुपए क्या करता? कम में बेचता। ठीक है। तो कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ हो जाता। कितने प्रतिशत का? 10% का लाभ हो जाता। समझ में आ गया क्वेश्चन? यानी कि इक्वेशन हमारी बन गई। अब यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व किस तरह करेंगे इसे। ठीक है। 2 0 यानी कि 100 से 100 कट, 1 0 से 1 0 कट हो गया हमारा। ठीक है भाई। और यहाँ पर हम 95 की गुणा किससे कर लेंगे? 11 से कर लेंगे। तो 95 गुणा हम 11 से करते हैं भाई। ठीक है। ये हमारे कितने हो गए? ये हो गए हमारे 1045। 1045 को 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 104.5। क्लियर बात? यहाँ पर हमारे क्या चल रहा है? बराबर में। ये कितने हैं? 105%, ये भी प्रतिशत में है और ये भी प्रतिशत में है, और माइनस का है 1। क्लियर बात? तो 104.5। ठीक, ये इधर आएंगे हमारे, ये भी माइनस का हो जाएगा 105% और बराबर में कितने? माइनस के 1। क्लियर हो रही है इतनी बात? नहीं? ठीक है। तो देखिए भाई माइनस करेंगे हम तो यहाँ क्या बचेगा आपका? 0.5। माइनस करके देख लीजिएगा। देखो माइनस करके मैं आपको दिखा देता हूँ। 105 में से आप 104.5 आपको माइनस करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, पॉइंट आप 0 अपने पास से बढ़ा लेंगे। 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से जाएगा तो ये सब क्या हो जाएगा? 0। तो 0.5 की प्रतिशत की वैल्यू बचेगी, तो कितनी? माइनस का 1। अब देखो यहाँ पर आपने क्या करा है, यहाँ से भी माइनस हट जाएगा, यहाँ से माइनस हट जाएगा, इसलिए क्योंकि हमने छोटे में से बड़े को हटाया था, तो ये भी माइनस का आया था और ये भी माइनस का था। माइनस माइनस क्या हो गया? कट हो गया। तो हमें ध्यान में रखना है कि माइनस से माइनस यहाँ कट हो गया है। तो 0.5% की वैल्यू कितनी बने? लेकिन हमें 0.5% की वैल्यू नहीं, वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना है, यानी कि हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 100% की वैल्यू निकालने के लिए एक में 100 से तो करेंगे गुणा, ठीक है, और बटे में क्या लेके जाएंगे? 0.5। क्लियर बात? पॉइंट यहाँ से हटा देंगे हम, तो पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या ऊपर क्या चले जाएगा? 0, और 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10, और यहाँ पर 2 0 ऐसे ही लग जाएंगे। ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा? यानी कि 200 निकल कर आ जाएगा, जो कि वस्तु का क्या होगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन कौन सा कंप्लीट होता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 53 हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। क्लियर है बात सभी को? ठीक। इसके बाद में हम क्वेश्चन करते हैं 54 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 54 क्या कहता है? देखिएगा भाई, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य,
स्क्रीन पर देखिएगा, ठीक है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, देखिएगा बहुत ध्यान से। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, एक तरफ को तो लिखिए आप यहां पर सीपी और एक तरफ लिखिए आप एस, ठीक है, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य का 40%। तो यहां पर अगर हमने एसपी यानी कि विक्रय मूल्य को 100 मान लिया तो ये कितना है हमारे लिए, ये 40, ठीक है। अब क्या पूछना है आगे ये देखते हैं कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य कितना 100, किसका, क्रय मूल्य का, तो बटे में क्या जाएगा ये, और गुणा किससे कर देंगे आप 100 से। 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा कट, और 4 से 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 की गुणा आप 10 से करेंगे यानी कि 250% आपका निकलकर आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था ये, 54 क्वेश्चन था। क्लियर है सभी को, ठीक है। इसी के साथ में अब हम कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी के साथ में हम क्वेश्चन पर चलते हैं 55 क्वेश्चन पर, यानी कि 55वां क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55 यानी कि 55वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 55वां क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्रीन पर आपको मिल रहा होगा कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। एक मशीन को 10% लाभ पर बेच दिया। भैया एक बात बताओ कि जब एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया हुआ तो 110% में बेचा गया होगा, आप कहेंगे बिल्कुल 110% में बेचा गया। क्लियर हो गया। आप ये कह रहा है कि अगर उसे 80 रुपए कम में बेचा जाता, अगर उसे 80 रुपए कम में बेचा जाता तो क्या हो जाता, 10% की हानि हो जाती। तो 10% की हानि का मतलब यानी कि 90% हो जाता। आया समझ में, देखिए आप, तो 110%, ये इधर को आएगा तो माइनस का 90% हो जाएगा, और ये इधर को जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे हम तो आपका, आप कह सकते हैं इसमें से कि 20% की वैल्यू जो है वो कितनी है, 80। 20% की वैल्यू कितनी है, 80। क्या निकलवा रहा है, क्रय मूल्य निकलवा रहा है। क्रय मूल्य हमारे लिए कितना होता है, 100% होता है। 100% की वैल्यू निकाल दो भैया बस, ठीक है। 80 और गुणा 100 और बटे में कितने रख दो, 20। तो 20 चौक 80 और 4 के गुणा हम 100 से करेंगे तो आंसर आ गया हमारा कितना, 400। यही क्या है हमारा आंसर है, क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 400। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्लियर हो रहा है सभी सवाल, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 55 क्वेश्चन था हमारा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसी के साथ में हम कौन से चलते हैं, 56 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 ये हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फिर हम कल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 56 है कि 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर, कितनी वस्तुएं हैं, 100 वस्तुएं, और 100 वस्तुओं को आधे वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो भाई आधी वस्तुएं कितनी हो गई हमारी, 100 में से 50, ठीक है। जब 20% लाभ पर इसे बेचा जाता है तो हमारे लिए कितना हो गया, 100% तो होती है हमारा क्रय मूल्य। जब इस पर 20% हम लाभ कमा लेंगे तो हमारे लिए कितना हो जाएगा, 120/100। क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर क्या कहता है उसे कि शेष वस्तुओं को, हमने 100 वस्तुएं थी और 50 वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया, 50 वस्तुएं बची हमारी और 50 वस्तुओं को 40% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कि 50 और गुणा 140% लाभ पर बेचा गया है तो 140 बटे कितना, 100, ठीक। आगे ये कह रहा है यदि वस्तुओं को, यानी कि यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो ये लाभ पहले से 100 यानी कि 100 रुपए कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि अगर हम सारी वस्तुओं को, जितनी भी हमारी वस्तुएं थी, यानी कि 100 वस्तुएं थी, अगर हम इसे 25% लाभ पर बेचते, यानी कि 125% लाभ पर बेचते, ठीक है, तो क्या होता, बराबर, यानी कि 100 रुपए हमें कम मिल जाते, ठीक है। अब इसे ही क्वेश्चन हमारा बन गया, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो 2 जीरो से हमारे कट हो जाएंगे और 12 पंजे कितने हो जाएंगे हमारे, 60, ठीक है। 2 जीरो से यहाँ कट हो जाएंगे और 14 पंजे कितने होते हैं, 70, ठीक। और ये माइनस आ गया यहाँ पर, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 125, और बराबर में कितने हमारे 100 चल रहा है, ठीक है। 70 ये कितने हो जाएंगे हमारे, 130, और माइनस हो जाएंगे 125, और बराबर में कितने हमारे 100। इसमें इसको माइनस करेंगे 5 और बराबर कितने हो गए हमारे 100। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आई, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 56 वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसे 5 से आप कट कर लीजिए तो 5 दूनी 10, यानी कि कितना निकल कर आ गया, 20 निकल करके आ गया। क्लियर है बात, यानी कि प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितने रुपए था, 20 रुपए। समझ में आ गया। इसी के साथ हमारा 56 क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट है, जो कि हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो कल करेंगे, ठीक है। आज हमारे 56 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं, कल हम 57 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे,
और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपके पास जितने भी मतलब स्टूडेंट या आपके साथ में कर रहे हैं, उन सभी को ये वीडियो आप शेयर जरूर करें, ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। बहुत जल्द आपको इंग्लिश की क्लास मिलेगी, जीएसटी, वो भी आपको तब मिलने वाली है। और जो भी आपके बहन भाई अगर इंटर में है, इस साल अगर इंटर में है और उनके पास साइंस साइड वगैरह है, तो फिजिक्स का उसमें महत्व ज्यादा रहता है, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए रेहान सर डेली क्लास दे रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स थोड़ी डिफिकल्ट भी होती है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। और फिजिक्स की क्लास आपको डेली मिल जाया करेगी। क्लियर है बात, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।